हम लोग ना एक्सेल पढ़ रहे हैं और एक्सेल में हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है। तो हम लोग जो देख रहे थे उस दिन हम लोग देखे सम और इफ का फॉर्मूला। कोई बताएगा सम का क्या काम है, मतलब सम जो फॉर्मूला होता है उसका क्या काम है, कोई बता सकेगा? कोई बता पाएगा कि सम के फॉर्मूला एडिशन का? के लिए। एडिशन के लिए, गुड। और जो हम लोग इफ फॉर्मूला लगाए थे उस दिन, उसका क्या यूज करते हैं जो हम लोग इफ असल परसेंटेज में के लिए, एवरेज के लिए। कंडीशनल अपने हाँ, अपने कंडीशनल के तरीके लिए। से। यस, कंडीशंस के लिए, मतलब लॉजिकल जहां पे लगाना हो, ट्रू और फॉल्स वाला कंडीशन। बिल्कुल सही। अब एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग सम भी पढ़े और इफ भी पढ़े, अब हम लोग देखेंगे सम इफ। सम और इफ का क्या यूज है? जैसे मान लिया कि कंडीशन है, आप तो कंडीशन लगा दिए कि ऐसा है तो मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो, वो कंडीशन है तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन उस कंडीशन के साथ सम इफ, सम और इफ को अगर हम एक साथ जोड़े तो क्या समझ में आ रहा है? सम इफ एक फॉर्मूला है, मतलब एक्सेल का एक फॉर्मूला है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता होगा, कोई बता पाएगा? प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, अगर ऐसा होता होगा मतलब ये फॉर्मूला है तो इसमें क्या होता होगा? मैम जैसे कुछ अगर जोड़ने का होगा तो उसमें लिखा होगा इससे ज्यादा हो तो उसको जोड़ो, मैम नहीं जैसे कि होता है मेरिट तो लिस्ट उसको बनता मत है ना मैम। जोड़ो। हाँ बोलिए, मेरिट लिस्ट बनता है, ये जिसने अभी बोला था बिल्कुल सही था, ये आंसर सही है। हाँ अब बताइए जो बोल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू, आप बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं। मैम बोल रहे थे कि मेरिट लिस्ट में जैसे कि मार्क्स को अरेंज करते हैं हाँ, ज्यादा और कम के हिसाब से। नहीं वो तो शॉर्टिंग हो गया। अरेंज करते हैं ना कि मतलब हाँ। ज्यादा और कम के, उसको शॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है, SORTING, उसको भी देखेंगे कैसे शॉर्ट करते हैं। ओ, और ये अभी जो बताया ना, कौन बता रहा था कि कंडीशन के हिसाब धन्यवाद। से? हाँ, तो जो भी बोले वो सही था, मतलब कि हम अपने कंडीशन के हिसाब से, अगर ऐसा है तो इसको जोड़ो। बिल्कुल सही। अगर मतलब कि अगर जैसे मान लिया ये मेरे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं, नहीं तो उससे फिर वो सही एग्जांपल है। जस्ट अ मिनट, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। हाँ, रुकिए। जैसे अ, जैसे मान लिया ब्रांच है, ब्रांच जगह का हो जाएगा, उसके बाद मंथ है और सेल है। ऐसा कोई मतलब कंडीशन है मेरे पास कि जगह है, मान लिया जगह हो गया, अ, जैसे कोई भी जैसे ब्रांच है, यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे जैसे कोई भी कंपनी है या कोई भी ऐसा स्टोर है, उसके हर ब्रांच में हर महीने कितना सेल हुआ, ये हम लोग को चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल के जरिए ही देखेंगे कि किसको कैसे, इसमें हम लोग हर मंथ का भी भरते हैं। जैसे मान लिया मंथ जनवरी फरवरी जनवरी, ठीक है, यहाँ पे सेल्स कुछ भी डालते हैं। एग्जाम्पल है, जस्ट ये एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे कहीं एग्जाम मिलता है, मतलब कि ऐसा करना, यानी कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना, तो वहां पे इस तरह से फॉर्मूला हम लोग, देखिए जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे हमको सम करना है, यहाँ पे हमको सम करना है, इसको सम करना है, जहां जहां पे मार्गो है वहां का सिर्फ हमको सेल्स का सम करना है। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? सम करेगा लेकिन जहां पर मतलब सिर्फ इस जगह का ये, तो यहाँ पे कैसा फॉर्म, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सम इफ का फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग को जोड़ना भी है, लेकिन वैसे चीज को जो वैसे जगह को जोड़ना है जिसका ब्रांच जो है वो ये है। तो इसके लिए कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? जैसे आप लोगों को सम भी पता है, अगर हमको ये सब जोड़ना रहता तो हम सम के, इसको जोड़ने के लिए सम में कौन सा फॉर्मूला लिखते? अगर हमको इसको जोड़ना रहता तो हम कौन सा फॉर्मूला लिखते, कोई भी बताइए। मैम इज इक्वल टू हाँ, इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट सम स्मॉल ब्रैकेट, सम स्मॉल ब्रैकेट और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, सबसे यहाँ आसान तक। यस तरीका, मैम। और ब्रैकेट बंद। ये आपका सम हो गया, लेकिन यहां पर मेरा कंडीशन है कि जहां पे मार्गो हो सिर्फ उसी को सम करे, तो यहां पर यूज होगा सम इफ का फॉर्मूला। इसके लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम इफ। अब मेरे पास कंडीशन क्या है? कंडीशन मेरे पास ये है कि यहां से लेके यहां तक,
मेरे पास कंडीशन ये है कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। क्या हमको किसका सम करना है इसका, तो मार्गो। हाँ, तो यहाँ वही लिखिए MARG जो है, ठीक है। यहां से यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर मार्गो है तो क्या कर देगा, पहला तो हो गया, यहां पर हम लोग देखिए क्या लगा है, पहले इफ के लिए लगाए, अब सम के लिए लगाएंगे, तब क्या करेगा, उसको जोड़ देगा। तो फिर अगर मार्गो है तो फिर किसको जोड़ना है, हम यहाँ पे मेरा कंडीशन था कि मार्गो का टोटल सेल कितना हुआ, अगर यहां से यहां तक मार्गो है तो यहाँ पे इसका उसका सेल कितना हुआ, उसका टोटल सेल कितना हुआ, तो हमको यहां से यहां तक चेक करना था। तो हमने क्या किया, सम इफ, यहाँ इसका एड्रेस A18 से लेके A26 तक क्या ढूंढना है, मार्गो, अगर मिला तो फिर इसको सम करना है, किसको सम करना है, ये कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। सबसे आसान तरीका है, पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, अब लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए अपने आप एड्रेस ले लिया, अब इंटर मारते हैं, एक ही जगह है क्या सिर्फ, यस नहीं मैम। मैम, गलत है। ना ना, गलत आया है, एक ही मार्गो एक गलत जगह। है जगह है मैम। मैम। मैम सब टोटल का फॉर्मूला कहाँ पे लगता है? किसका, सब टोटल। मैम सब दो तो, जगह है मार्गो। हाँ दो हाँ दो जगह। जगह है, वही तो, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो मैम दूसरा मैम यहाँ में पे लिख स्पेलिंग के गलत ये है। जो एक्सेस, हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग गड़बड़ है, क्या हुआ बोलिए, एक जन बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, वो ठीक ही है, एक ही जगह लिया था इसीलिए। यस, स्पेलिंग की वजह से। हाँ स्पेलिंग अब आ गया, चेंज हो गया, ठीक है ना, हाँ वो ठीक तो। है। हाँ, क्या बोल रहे थे बताइए, कुछ पूछ रहे थे शायद। देखिए यहाँ पर मतलब हमारे पास अगर ऐसा कंडीशन आए कि मतलब सिर्फ सम स्पेशल, मतलब किसी ऐसे कंडीशन में ही जोड़ना हो, सबको नहीं जोड़ना है, और यहाँ पर हम लोग जोड़े थे, और जब सबको जोड़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला तो होता है इक्वल टू सम, और यहाँ से यहाँ तक लेकर जो एड्रेस है वो आप डाल दीजिए, जिसका भी डालना है मतलब जोड़ना है वो डाल दिया। लेकिन यहाँ पर हमको कंडीशन दे दिया, कंडीशन ये दे कि जहां जहां पे मार्गो है उसी को जोड़े, उसी का सेल बताए टोटल कितना हुआ। तो हमने यहाँ पर सम इफ का लगाया, मतलब सम भी है और इफ भी है, कंडीशन भी है और जोड़ भी है। तो सम इफ में पहले तो हमको कंडीशन है कि कहाँ पे चेक करना है, यानी इस कंडीशन में चेक करना है, यहां से लेके यहां तक में ढूंढना है कि मार्गो कहाँ, अगर मिल गया तो फिर जोड़ना किसको था, इसको यहां से लेके यहां तक, तो बस वो हो गया। आसान है फॉर्मूला, ज्यादा वो नहीं है। एक फॉर्मूला आप लोग बताइएगा, यहाँ पे हम लोग को टोटल सम करना है मार्च का टोटल, मार्च में टोटल कितना सेल हुआ, ये बताइएगा, मार्च में टोटल कितना सेल हुआ, इसके लिए फॉर्मूला आप बताइएगा, बोलिए कोई भी बताइए, आप लोग में से माइक ऑन कीजिए और बताइए, मार्च महीने में टोटल कितना सेल हुआ, इसके लिए फॉर्मूला सम इफ है, इक्वल टू सम इफ और इक्वल टू सम इफ, B19 से नीचे 26 मैम B18 से। हाँ हाँ ठीक है, वही B18 है, 18 हाँ B18 से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद उसके बाद मार्च कॉमा, मैम ब्रैकेट कॉमा हाँ कोमा, इन्वर्टेड कोमा। डबल हाँ इन्वर्टेड कॉमा। हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद मार्च, MAR ही लिखे है ना हम लोग, जो लिखे वही लिखिएगा, फिर कॉमा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं, अब सम कहाँ करेगा, सम कहाँ निकाले, यहां से लेके यहां तक का सम, अब क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, इंटर। ठीक है ना, कहीं यस गड़बड़ है, मैम। नहीं ना, चलिए ठीक है। मार्च 1 2 3 4 शायद इतना ही होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो सम इफ का था, एक कंडीशन और है, इसका बताइए आप लोग। मैम ऐसे और करना हो तो जैसे कि मार्गो का निकाले है ना, हाँ, तो सिर्फ मार्गो का मार्च में कैसे निकलेगा? सिर्फ मार्गो का, मार्च में अच्छा मतलब फिर वह कंडीशन लगाना पड़ेगा, तो उसमें डबल कंडीशन लगेगा। हाँ डबल कंडीशन लगेगा, इसमें डबल कंडीशन लगेगा, क्या कंडीशन लगेगा, चलिए हम लोग ये भी देखते हैं, चेंज थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर यहां से यहां तक मार्च है, ठीक, और यहां पे थोड़ा ऐड करने की कोशिश करते हैं, नहीं थोड़ा अलग बनाते हैं, रुकिए इसी यहां बनाते हैं, चलिए इक्वल टू सम इफ,
समीप में हमने बोला कि ब्रांच आपका यहां से यहां तक हमने क्या बोला, मार्गो ना, मार्गो, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक कंडीशन और है, यहां पे एक कंडीशन आपने और बताया कि मंथ जो है वो मार्च होना चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। एंड यहां से लेके यहां तक यहां से यहां तक का क्या बताया था आपने, मार्च, MAR, ठीक है। तब क्या करेगा, सम करेगा। देखिए सही आता है गलत पता नहीं। एक मिनट, एंड ये इसमें एक मिनट, इसको हम लोग मार्च करते हैं। यहाँ दो कंडीशन है, चलिए इसको देखते हैं, बताते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब तक इसको एक चीज और कीजिए, इसका फॉर्मूला तब तक आप लोग लिखिए, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स अबव 2500। ये इसका क्या होगा, क्या समझ में आया, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ सेल्स अबव 25, ये क्या समझ में आया, क्या यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है। मतलब मैम 2500 से जितना ज्यादा है सबको जोड़ना है। हाँ सेल्स में, यस मैम, सेल्स। सेल्स अगर 2500 से ज्यादा है तो उसको जोड़ना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, सम इफ इज इक्वल टू सम इफ, स्मॉल ब्रैकेट, हाँ, मैम C18 to C26 हाँ, C18 to C26, greater उसके बाद than 25। गुड, ग्रेटर देन 2500, यस मैम। हाँ, तो फिर तो उसके बाद क्या करेगा, बोलिए बोलिए, बहुत हद तक पहुंच गए हैं। यस मैम, थोड़ा सा नहीं, एकदम सही है, बस जो दिमाग में आ रहा है बस बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। मैम ऐड करना है ना उससे ज्यादा। ऐड करना है तो किसको ऐड करना है, इसी को ऐड करना है। अगर यस मैम, यहाँ पर अगर 2500 से ज्यादा है तो इसी को ऐड करना है, तो अगेन यहाँ पर वही हो जाएगा, C18 to C26, ठीक है। अगेन यहाँ पर वही हो जाएगा, तो नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डालना नहीं, इसको नहीं डालेंगे, छोड़ दीजिए। यहाँ पर सेम ही एक ही सेल है ना, सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पर एक ही सेल में लग रहा है, सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पर एक ही सेल में लग रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं डालेंगे, इसको यहीं पे बंद कर देंगे। जब यहाँ पर दो अलग अलग सेल का रेंज रहता है ना, मतलब ये भी रहता है ये भी रहता है, तब फिर डालते। यहाँ पर इसी में चेक करेगा और इसी को सम करेगा, तो बस इसी में करेंगे कि सम इफ अगर ये 2500 से ज्यादा है तब उसको सम कर दे। यहाँ पर एक ही कंडीशन है,
कहाँ छूट रहा है? कुछ छूट रहा है? मैम ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा ना? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। गुड। यहाँ पे कॉमा भी लगेगा, कॉमा लगेगा, और ये यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। देखिए आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मैम हम्म, ग्रेटर यस देन मैम। से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। क्या चीज? ग्रेटर देन से पहले लगेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, ग्रेटर देन से पहले लगेगा। देख लीजिए, ये देखिए, ग्रेटर देन से पहले लगेगा। ओके। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग को दो कंडीशन देखना है। जैसे एक दो कंडीशन की बात कर रहे थे, कि बता रहे थे, जैसे अभी भोला दो कंडीशन के बारे में पूछा गया ना कि कैसे करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए, दो कंडीशन, अभी एक अच्छा सवाल था वो, कि अगर मान लेते दोनों चेक करना पड़े, कि अगर ये मार्गो है और मार्च महीने का सम करना है, ये सवाल था ना। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? सबसे पहला हमारा क्या होता है? इक्वल टू सम इफ। उसके बाद हमको चेक करना है कि यहां से लेके यहां तक क्या बोला गया था? मार्गो, ARGO। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और लगाया था हम लोगों ने, एक कंडीशन और लगाया है। दूसरा कंडीशन ये लगा है कि यहाँ पे एक और कंडीशन है, हाँ, एक कंडीशन और है कि यहां से लेके यहां तक क्या चेक करना है भाई? मार्च, MAR। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सम करना है। पता नहीं कितना सही है, हम लोग ये भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या गड़बड़ है यार, समीफ तो लिखने भी नहीं देगा तब तो। समीफ कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि कुछ फॉर्मूला है। समीफ बोलते क्यूरियोसिटी, मतलब अगर दिमाग में सवाल है तो होना चाहिए कि ये अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। इसको इधर करते हैं एक बार। शायद मेरे ख्याल से हो गया। एक बार चेक कीजिएगा, तो चेक कीजिएगा इसको एक बार। देखिए देखिए क्या कंडीशन डाला गया था कि अगर यहां से यहां तक मार्गो है तो मार्च महीने का सम करेगा। तो इसमें शायद एक ही महीना है मार्च में जिसमें मार्गो हो, तो 1800 रुपये आ रहा है। चेंज करके देखें। यस मैम, एक ही है। चेंज करते हैं तब पता चलेगा सही है या गलत। रुकिए चेंज करते हैं। और कोई मार्गो है? यस हाँ, मैम, यहाँ, ऊपर में जनवरी की जगह मार्च है। हाँ, इसको मार्च कर देते हैं। 1800 और प्लस 1000, 2800। ठीक है ना? यस मैम, सही है। रुकिए एक बार, ये सम इफ और सम एफ एस। हाँ, ये जब मल्टीपल, इसमें एक और फॉर्मूला है। इसमें एक और फॉर्मूला, जैसे कि आप अभी हम लोग सम इफ देख रहे थे ना, जब मल्टीपल कंडीशन लगेगा, जब कंडीशन मल्टीपल लगेगा, मतलब कि हम लोग अभी दो कंडीशन लगा रहे थे, एक सम के लिए और एक इफ के लिए, तो सम इफ ठीक है। और यहाँ पर जब दो तीन कंडीशन लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये भी क्राइटेरिया है, ये भी क्राइटेरिया है, तो इसमें जब बोले कि जब मल्टीपल कंडीशन हो, हम लोगों ने देखा अभी सिंपल, एक हमने देखा इफ और दूसरा हमने देखा सम। तो सम और इफ मिलाकर एक कंडीशन, एक होता है सम इफ का फॉर्मूला। तो वहां पर क्या है कि दो कंडीशन है, एक इफ के लिए है और दूसरा सम के लिए है। जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए, देखिए यहाँ पर एक इफ के लिए ये था और सम के लिए ये था, मतलब यहां से यहां तक अगर मार्च मिलता है तो इसको जोड़ दो। और यहाँ पर हमारे साथ आपने जो बोला कि दो क्राइटेरिया है, मतलब मार्च भी मिले और उस महीने का सिर्फ हो। तो यहाँ जब मल्टीपल क्राइटेरिया आएगा तो सम इफ के साथ एक एस जोड़ेंगे, सम इफ एस। सम इफ एस, ये भी एक एक्सेल का फॉर्मूला है, सम इफ एस। इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया पे हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है।
लिखने का तरीका ये अलग है कि जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक का पहले सम क्या करना है, पहले सम करेगा, मतलब कि सम करे और चेक कहाँ कहाँ करेगा, इस रो में चेक करेगा, इस रो में चेक करेगा। और हम लोग जो सम इफ का फॉर्मूला लिखते थे, तो हम लोग पहले लिखते थे इफ के लिए और फिर लिखते थे सम के लिए। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने लिखा मतलब पहले इसको हमको जोड़ना ना, तो हमने इस कॉलम को ले लिया, फिर दो क्राइटेरिया यहाँ पर, एक इसमें चेक करे, एक इसमें चेक करे। अगर एक और क्राइटेरिया होता, इसी में हम लोग और बढ़ा सकते थे। अगर और क्राइटेरिया होता यहाँ पे कुछ कि अगर 1000 रुपए से ज्यादा हो तो उसको सम करे, मार्च में मार्गो जगह हो, मंथ मार्च हो और 1000 रुपए से ज्यादा का सेल हो तो उसको जोड़े, तो हम लोग फिर इसको हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ सकते थे। कैसे बढ़ सकते थे, ऐसे शायद लिख सकते थे, ऐसे करके फिर हम लोग सेल मेरा सी क्या है, ग्रेटर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन क्या बोले हम लोग, 1000 रुपए से ज्यादा, 1000 रुपए से ज्यादा हो। अब कहाँ पे गड़बड़ हुआ मैम ज्यादा इसको हम वाला लोग तो उधर सेल ले, बनाया ही नहीं है। नहीं बनाए हैं, नहीं है ना, 1800 रुपए ज्यादा ही तो है, 1800 रुपए तो ज्यादा है ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम है। हाँ हाँ है ना, तो वही रुके ना, सी कर रहे फॉर्मूला जनरेट करना है। ये ऐसा थोड़ी है कि हमको याद है, आप बोले तो बस कोशिश की जा रही है, आपने जो कहा उसी पर हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम पहले से सोच के आए थे कि आप बताना, आपका सवाल था तो उसको हम पूरा किए। हो गया, शायद हो गया ना। हाँ यस मैम, हो हुआ, गया। यस। तो ये फॉर्मूला आपका दिमाग चलना चाहिए। हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लगा एक दिया। बार और बताइए मैम। हाँ चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर नेट कट रहा था, फिर हमने यहाँ पर फिर हमने 3 कंडीशन लगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपको पहले ये समझ में आया, सम इफ समझ में आ गया होगा, सम इफ समझ में आ गया होगा। यस मैम। अगर ये समझ में आ गया तो मल्टीपल क्राइटेरिया भी समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक आप लोग खुद लिखिए सम इफ का, फिर हम बताएंगे सम इफ का। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग सम इफ का लिखते हैं, सम ऑफ पंजिम, पंजिम है कौन सा ज्यादा है, मणिपाल। चलिए मनी, ये कंडीशन के लिए फॉर्मूला आप लिखिए, फिर इसके बाद वाला हम क्लियर करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो अगला भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बोलना चाह रहे, यहाँ पे बोल रहा है कि मणिपाल जहां पर हो उसका सेल का सम करे, बस। अब बताइए, बोलिए बोलिए, बोल रहे थे। इज इक्वल टू सम, इक्वल टू सम इफ स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट A18 टू चलिए मैं A26। सेलेक्ट कर लेते हैं, यही है ना। यस मैम। उसके बाद कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा पंजिम। मणिपाल लिखे थे ना, यस मैम, मणिपाल मणिपाल लिख लेते हैं। क्लोज। और हाँ सेल का ऐड, सेल मतलब हाँ सेल एड्रेस को ऐड करना है। हाँ ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, 3000 रुपए देख लेते हैं। मणिपाल में यहाँ 1600 रुपए है और फिर यहाँ पे 1400 रुपए, ठीक है, 3000 तो हो गया, ठीक है ना। तो ये सही आया। अब हम लोग को, हाँ अब हम लोग को देखना है सम इफ का फॉर्मूला, मतलब सम इफ एस। यहाँ पर क्या था, 3 कंडीशन लगा था, जैसे हम लोग ये फॉर्मूला काउंट किए। हाँ 2 कंडीशन बताया ये गया कि अगर ब्रांच, कोई भी ब्रांच ले लीजिए, मान लीजिए ब्रांच है मणिपाल, ठीक है, ब्रांच मणिपाल है और उस देखना है कि मार्च महीने में मणिपाल में कितने का सेल हुआ, सिर्फ उसी का जोड़, ये कंडीशन है। मार्च महीने में मणिपाल में कितने का सेल हुआ, यहाँ पे 2 चीज चेक करना है, एक तो ब्रांच भी चेक करना है, दूसरा मंथ भी चेक करना है और तब उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर जब 2 कंडीशन लग गया, मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा जब मल्टीपल कंडीशंस लगेंगे तो उस समय में आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सम इफ एस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अब फिर से लिखते हैं, इक्वल टू सम इफ एस। हमको क्या करना है,
जोड़ना है पहले। इसमें पहले क्या करेंगे, ये कॉलम ले लेंगे, मतलब जिसको हमको जोड़ना हो, ये ले लिया। उसके बाद हमको कंडीशन अब हमको कंडीशन लेना है। क्या कंडीशन लेना है, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, हमने क्या कहा था, मणिपाल। चलिए मणिपाल ही ले लेते हैं। मणिपाल, मणिपाल में हमने क्या किया, एक कंडीशन मेरा ये हो गया। दूसरा कंडीशन है मणिपाल तो हो, लेकिन यस मंथ जो मैम, है उसका, मंथ जो है उसका वो मार्च हो, फरवरी हो या मार्च। यस मैम। फरवरी हो। चलिए फरवरी ही कर देते हैं, हम कर देते हैं फेब। ठीक है, अब करिए, देख यस लीजिए, मैम। शायद आ जाना चाहिए। 1400 रुपए। 1400 मैम। हाँ ठीक है, इसका मतलब सही आया। यस मैम, राइट। यस मैम। ठीक है ना। अब हम लोग को इसी में और आगे बढ़ना था, जैसे कि हम लोग इसमें कोई भी कंडीशन, अगर हम इसमें क्या बोले कि तभी सम करे जब उसका सेल्स 1000 रुपए से ज्यादा हो, या 1000 रुपए नहीं, या 1400 है ना, 1400 ही ले लेते हैं। चलिए, तब यहाँ जीरो आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या करना है, C18 से लेकर C26, C26 क्या हो, कॉमा ग्रेटर 1400 देन से 40। यस मैम। 400। तो फिर ये क्या होगा, अच्छा ये ब्रैकेट लगाया, इसको हटाना होगा। जब देखिए, जब फॉर्मूला गलत होता है ना, खुद ही वहां पे एरर देता है, इसका मतलब कि आज कहीं ना कहीं आप गलत लिख रहे हैं। देखिए जीरो आ गया ना, यही बोले थे जीरो आएगा, यस मैम। इसलिए क्योंकि यस वो मैम। एक भी ऐसा कंडीशन है नहीं, एक भी ऐसा कंडीशन नहीं है 1400 से ज्यादा वाला। हम यहाँ पर कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ले लेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे हमने फरवरी लिया था ना, मणिपाल लिया ना, इसको भी फरवरी कर देते हैं, तब शायद ले लेगा। FVB, देखिए हो गया ना चेंज। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, फॉर्मूला आप लोगों को चेंज हो गया। देखिए यस मैम। 1600 यस हो गया, मैम। 1400 से ज्यादा था। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला सीखा, एक मेरे सौजन्य से, एक किसके सौजन्य से, समीफ का फॉर्मूला, मतलब समीफ एस किसी की फरमाइश थी, किसकी थी, मैम किसकी, मृत्युंजय। मृत्युंजय। हाँ चलिए बढ़िया है, मृत्युंजय के बहाने सब लोगों ने सीख लिया इसको, समीफ एस को भी, मतलब मल्टीपल कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो सम इफ और सम इफ एस हम लोगों ने देखा। एक कंडीशन और देखते हैं। चलिए यहां पे एक कंडीशन और लगाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में ही आप लोग पढ़े हैं ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, मतलब ये आप लोगों को पता है, ग्रेटर देन यानी ज्यादा, लेस देन यानी कि कम, उससे कम, लेस देन इक्वल टू यानी कि कम और बराबर, यानी कि कम और बराबर का क्या मतलब हो गया, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि उससे, जैसे मान लिया कोई भी फिगर है, जैसे 2500 से लेस देन इक्वल टू, यानी 2500 से छोटा और 2500 के बराबर तक। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमने डाला कि यस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होगा कि अगर 2500 हमने लिखा है, तो अगर हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होगा कि 2500 से ज्यादा, लेकिन उसमें 25 भी शामिल होगा। इसका मतलब यही हो यस गया, मैम। 25 ग्रेट। हाँ, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको एक कंडीशन ऐसा दे दिया जाता कि जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, ऐसा लिखा जाता, हम लिखते हैं कि सम ऑफ सेल्स टिल 2500। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला बताइए सीधा। सम ऑफ सेल टिल 2500, टिल 25 का मतलब 2500 तक, है ना। अब इसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताइए जल्दी। इतना बड़ा बड़ा मैम फॉर्मूला आप लोग सॉल्व कर लिए, ये तो बस छोटी सी चीज है। इक्वल टू सम हाँ बोलिए, इक्वल टू सम, इफ सम इफ, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, गुड। सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कौन सा, मैम ये कौन सा सेल सी एड्रेस बताइए। C18 to C26। गुड 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 गुड। हाँ C18 टू, उसके बाद कॉमा, लेस देन इक्वल टू, मतलब ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। हाँ इन्वर्टेड कॉमा। लेस देन इक्वल टू हाँ अब 2500।
गुड गुड, लेस देन इक्वल टू 2500। गुड, इसका यही पर्पस था, मतलब कि फॉर्मूला यहां दिख रहा है फॉर्मूला बार में, इसलिए इसको गौर कीजिएगा। तो यहां पे यही बताया गया कि मतलब आपका टिल 2500, यानी कि उससे छोटा लेकिन 2500 तक, 2500 तक। ठीक है, चलिए ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहां पे बोर तो नहीं हो रहा ना? नो मैम। नो नो मैम। हाँ तब ठीक है, बोर होने से फिर पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। पता चल रहा है कि बस कथा शुरू हो गई सत्यनारायण भगवान की, पता चला उसमें 2-3 जमाई भी आ गई, उससे कथा नहीं है, कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हाँ चलिए, हम लोग जमाई एक मतलब? जमाई मतलब उबासी, नींद में जो क्या लेते हैं, नींद आती है तो लंबा लंबा मुंह अच्छा खुलता अच्छा। है। हाँ हाफी में। जमाई, समझ गया। हाफी, हाफी उबासी जिसको बोलते हैं। चलिए एक फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग, काउंट, काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, काउंट के साथ फिर काउंट इफ लगेगा। चलिए पहले काउंट देखते हैं। काउंट, काउंट का मतलब सीधा सा मतलब है कि हमको काउंट करना है यहां से यहां तक कितना डेटा है, यहां से यहां तक कितना डेटा है, ये हमको काउंट करना है। तो काउंट का पर्पस जनरली यहां पे मान लिया कि, चलिए देखते हैं, यूज करते हैं। मैम अगर सेल्स हम, में ज्यादा ये होगा कि कितना आदमी खरीदा, इससे ज्यादा हाँ खरीदा। हाँ, तो ये हम लोग वो कंडीशन लगेगा जब काउंट इफ आएगा। पहले हम लोग काउंट देख लेते हैं, उसके साथ जस्ट इफ लगा देंगे। आसान है, पहले जैसे हम लोग सम यस देखे, मैम। उस जैसे हम लोग सम पढ़े उसी तरह उसके बाद हम लोग सम इफ कर दिए, उसी तरह काउंट देखते हैं, काउंट के बाद इफ लगा देंगे। तो बस कंडीशन वही है कि सेल्स और ये सब चीज जब पता है, पता नहीं जनरली हम लोग को तो यूज हो जाता है कहीं कहीं पे। जैसे कि कभी कभी क्या हो, पता है, जैसे बताते हैं आप लोग को, डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे आप ही लोग का रिकॉर्ड एंट्री हो रहा है, अचानक से पता चला कि हम लोग एंट्री कर दिए उसको स्मॉल लेटर में, और वहां से आदेश आया कि नहीं सब कैपिटल होना चाहिए। अब उतना लड़कों का डेटा स्मॉल में एंट्री करने के बाद कैपिटल में एंट्री करें तो मतलब सोच लीजिए कि बड़ा टास्क हो जाएगा। उतना फिर मेहनत कि सबको एक एक को चेंज करो। फॉर्मूला है एक्सेल में, बहुत मस्त फॉर्मूला, देखिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। जैसे ये है ना, हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल टू, ये देखिए आप लोग शायद पढ़े भी हैं या जानते भी होंगे, केस जो होता है ना, सेंटेंस मतलब लोअर केस होता है, अपर केस होता है, सेंटेंस केस होता है। लोअर हो गया कि सब स्मॉल में हो, अपर हो गया सब कैपिटल में हो, और सेंटेंस केस में होता है फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो जैसे कि इसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को, जैसे हम आ गया कि कैपिटल सारा करना डेटा है। एंट्री हो गया, हाँ हम लोग कैपिटल करना है। अब हम लोग जनरली हैबिचुअल ऐसा है ना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं बाकी स्मॉल लिखते हैं, लेकिन वहां से है भाई नहीं, सबको कैपिटल करना, उतना डेटा का सबका नाम चेंज करना या फादर्स नेम चेंज करना टिपिकल टास्क हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर फॉर्मूला है जो आसान कर देता है एक्सेल में, इक्वल टू अपर, UPPER। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक सेल डाला, एड्रेस डाल देंगे। बस इसको ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दीजिए, अब बस इसी को ड्रैग कर दीजिए, देखिए सारा कैपिटल हो जाएगा, मेरा मेहनत, मेरा काम 2 मिनट में खत्म। अब एक काम और करना है कि ये तो मान लो 2-2 जगह एंट्री हो गई ना, और यस इसको मैम। अगर हम कॉपी करके, इसको तो नेम वाले कॉलम में ही प्रिंट करना है, जहां पर नेम हो यहां हम पेस्ट करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बगल वाले सेल को रेफरेंस मानकर ये फॉर्मूला लिखा है। तो इसका भी तरीका है, इसका तरीका ये है, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद जहां पर पेस्ट करना वहां राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट मत कीजिए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। अगर ऑल रहता है उसमें फॉर्मूला वैल्यू सब कुछ पेस्ट हो जाता है, हम लोग सिर्फ वैल्यू पेस्ट करेंगे। देखिए हो गया ना, यस हो गया। मैम। हाँ, और ये मेरा काम भी आसान हो गया, इसको हम फिर बाद में डिलीट कर सकते हैं। हम चेंज भी कर दिए, पूरा का पूरा डेटा भी चेंज हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो ये आपको सोचना है, ये आपको बता देगा कोई कि अपर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन कैसे यूज करना है वो तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि भाई मेरा यहाँ पे देख, हम भी सीखे थे जब कंप्यूटर सीख रहे थे, तो अपर हम भी सीखे थे, और जब जरूरत पड़ती है अब पड़ती है, जब डेटा एंट्री होती है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वगैरह का एंट्री होता है, जहाँ पे वहां पे आदेश आ जाता है तो कि हम तो एंट्री कर दिए अपने हिसाब से, और वहां से भाई नहीं ऐसे था, तो चेंज करना पड़ता है पूरा का पूरा। तो ये आज मदद कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं हेल्प होती है इन चीजों की। और ये सब तो प्रैक्टिकल, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको खुद के काम में भी ये सब हेल्प करेगा। ऐसा थोड़ी है आज आप लोग को प्रेजेंटेशन बना के पढ़ाया जा रहा है, ये कर रहे हैं, तो फिर ये सब हम लोग भी सीखे थे भाई, आज काम आ रहा है ना कि स्लाइड बनाओ, पढ़ाओ, प्रेजेंट करो, कैसे दिखाना है, ये करो वो करो। तो खैर, एक फॉर्मूला भी आप लोग को और बताए चलते चलते, अपर है ना, एक अपर के लिए कुछ नहीं, इक्वल टू यस मैम। अपर, उसी तरह लोअर भी होता है, इक्वल टू लोअर। और सेल एड्रेस। सेम चीज वही, हाँ। बस सेल एड्रेस। यहां से यहां तक पकड़ के खींच लीजिए और ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ज्यादा आसान है। पकड़ के ड्रैग कर लीजिए, पूरा का पूरा लोअर में हो जाएगा। हम लोग कहाँ थे, काउंट में, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। मैम हाँ, जैसे कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कैपिटल में करना हो तो वो कौन सा केस हुआ, सेंटेंस मैम। सेंटेंस केस। हाँ, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, उसके लिए वो भी कैसे फॉर्मूला। करेंगे? हाँ चलिए बता देते हैं, सवाल आएगा तब तो बताएंगे, नहीं वो कीजिएगा तो नहीं बताएंगे। क्योंकि कुछ तो आप लोग की तरफ से भी इफर्ट दिखे ना कि हाँ आप लोग भी समझ रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। चलिए उसको भी बता देते हैं। मैम एक क्वेश्चन और था, बोलिए। जैसे क्वेश्चन कि पूरा कीजिए। सीट अगर हम बनाए हैं तो ये तो शॉर्ट सीट है तो हो गया। अगर हाँ यदि लॉन्ग सीट रहा, जैसे कि 500-600 डाटा एंट्री रहा उसमें, हाँ, तो और कोई अगर कहीं प्रॉब्लम पर नहीं। भी वर्ड मिस्टेक हो जाता है, हाँ जैसे कि अभी मार्गो में जो किए थे उसमें वर्ड मिस्टेक था तो उसमें सही कर लिए, अगर यदि बड़ा सीट है और उसमें कहीं वर्ड मिस्टेक हो जाता है तो वहां पर कैसे वो सही भी हो करेंगे जाएगा, उसको? वो भी हो जाएगा, वो भी बताएंगे। क्वेश्चन आपका है ना, जवाब मेरा रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा, लोअर और अपर देखा ना, यस मैम। यस लोअर मैम। और अपर, ठीक है। हाँ तो, हाँ तो हम लोगों ने देखा लोअर और अपर, और एक और केस होता है प्रॉपर, जिसको बोलते हैं प्रॉपर। इसको, इसके लिए भी वही है, बस इक्वल टू PROPER। किसको करना है, इसको करना है ना, इसी को करते पहले। सेल एड्रेस इसका लेंगे, पूरा का क्यों ले, इसको ले लेते हैं ना पहले। N17 ना, N17 उसको ड्रैग कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। हो गया ना, ये देखिए। यस मैम। हाँ इसी तरह इसको भी करना था, यहाँ पूरा लेना ही नहीं था, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये पूरा नहीं लेना था, ये सिर्फ एक ना, एक के लिए हमको पूरा रेंज थोड़ी दिखाना है, या कंपेयर थोड़ी करना है, सम थोड़ी करना है। तो खुद ही सेलेक्ट हो जाता है जब फॉर्मूला, अगर आप यानी आपको सेलेक्ट ले रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे तीन चीज देखा सेंटेंस के लिए, एक हमने देखा अपर, दूसरा देखा लोअर, और तीसरा देखा है प्रॉपर। ठीक है, अपर लोअर प्रॉपर। नहीं, या तो आप ड्रैग मत कीजिए, या तो आप फर्स्ट और लास्ट नेम लिख दीजिए, वो तो आपको पता नहीं कि लास्ट एंट्री कहाँ हुई है। हाँ वही तो। लास्ट एंट्री कहाँ हुई, हाँ लास्ट एंट्री मैम कहाँ हुई है, स्टार्ट किस कहाँ से सेल किए में, हैं? स्टार्ट कहाँ से किया। मान लिया मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ, और लास्ट हम पूरा एंट्री तो हम जहां एंट्री खत्म किए, कम से कम वो ड्रैग करने में मान लिया इतना ड्रैग कर रहे तो ये मान लिया पॉसिबल नहीं है, लेकिन लास्ट एंट्री कहाँ किए हैं ये अगर हमको पता है। जैसे ये मान लिया कि पहला सेल मान लिया A1 से शुरू और लास्ट मेरा A296 में, वो लिख देंगे तो भी चल जाएगा, उसमें ड्रैग नहीं करेंगे, उसमें लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिखने के आलस से ड्रैग कर रहे थे, और वहां पर है कि उतना ड्रैग करने के नहीं आलस से लिख लगेगा इसलिए देंगे। वहाँ लिखेंगे। जहां हमको अपने हिसाब से हम, मैम हाँ आपका आवाज कट देखिए, रहा है। ये हम डिपेंड है कि काम में हम अपने काम में कितना कम टाइम लगाते हैं, कितना। अरे पता नहीं, ये नेटवर्क इशू भगवान जाने, कभी पीछा ना छूटे। आ रहा है आवाज? यस मैम आ हेलो, रहा है। यस मैम आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ मैम आ यस रहा मैम। है। बोल रहे हैं कि देखिए, ये खुद पे भी डिपेंड है कि काम की इफिशियंसी हमको कैसे दिखानी है। हमको यहाँ पर लग रहा है कि ड्रैग करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम फर्स्ट एंड लास्ट सेल का एड्रेस लिख देंगे, और जहां पे हमको लगेगा कि ड्रैग करना ज्यादा आसान है तो वहां पे हम ड्रैग कर लेंगे। ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि हमको इफिशियंसी दिखानी का कितनी है, और कितना कम से। हम चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके माउस से भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमको सॉरी, कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के डाउन एरो की, सॉरी डाउन, शिफ्ट दबा के रख, यहाँ जैसे पहला सेलेक्ट है, कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो मैं नीचे आते रहेगा, लेकिन हमको लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम टेकर है, इसलिए माउस से पकड़ कर ड्रैग करते हैं। तो ये सब चीज अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कैसे काम करेगा। तो
ये तो खुद देख लीजिएगा कि मतलब किसमें कम टाइम लगता है, ड्रैग करने ज्यादा टाइम लगता है या फिर लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ठीक है, हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद एंड होगा क्लास। काउंट और काउंट इफ का, जैसे हमको काउंट करना है कि यहां से यहां तक का कितना डेटा एंट्री है, तो जैसे इक्वल टू काउंट, काउंट करने के बाद हमको देखना है कि यहां से यहां तक की डेटा एंट्री कितनी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, बंद। कितना एंट्री था, 9, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका हमको खास यूज नहीं मालूम चल रहा है, यूज तब होगा जब साथ हम इफ लगाते हैं। इफ इसलिए यूज होगा कि अगर हमको काउंट करना है कि क्या बोलते हैं, ब्रांच मार्गों में कितना सेल्स हुआ, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे तो यही एग्जांपल है, तो हम इसी को लेके चलते हैं कि अगर मेरा एक एग्जांपल है, काउंट फरवरी में कितना, काउंट इफ फरवरी में कितना काउंट है, फरवरी में मतलब फरवरी कितने, मतलब फरवरी में कितना वो है, तो चलिए इसको देखते हैं, काउंट ऑफ फरवरी करते हैं या काउंट ऑफ मणिपाल से, काउंट ऑफ मणिपाल। इसमें जोड़ना नहीं है, इसमें बस है काउंट करेगा कि मणिपाल की कितनी एंट्री है मेरे शीट में, कितनी एंट्री, हाउ मेनी एंट्री ऑफ मणिपाल इन आवर शीट। काउंट इफ के बाद हमने क्या देखना था, इस अपने शीट में ना, इसी में देख रहे थे ना, चलिए ठीक है, ये लिया हमने और इसको बंद किया, यहाँ पे लिख दीजिए जो आपका कंडीशन है, टू काउंट, अच्छा COUNT छुटा हुआ है, हाँ हाँ टी छुटा हुआ है, चलिए ठीक है, 2 एंट्री है, ठीक है, मणिपाल का 2 एंट्री, 1 और 2, ठीक। इसी तरह यहाँ पे काउंट करेगा, काउंट ऑफ सेल्स, हाँ ये भी बात सही है, तो सेम वही चीज लगाएंगे कि मणिपाल का एंट्री सिर्फ फरवरी मंथ में कितना है, ये भी सवाल सही था, तो हम लोग फिर वही वैसे कंडीशन लगाएंगे भाई। काउंट इफ में भी हमको 2 रेंज लेना है ना फिर, हाँ तो यहाँ पे भी कुछ दिमाग लगाइए, अब आप लोग क्रिएट कीजिए भाई, हम तो सिर्फ बोलेंगे, या फिर इसको सोच के रखिएगा, इसको हम लोग कल पूछ लेंगे, या अभी दिमाग लगाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आई हैव टाइम।